हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ इन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्क्वायर वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग हम जानते हैं, वर्ग सबसे पहले जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। तो हम इसके बारे में सीखते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वर्ग क्या होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी क्लास है मैथ की। मैथ के हम क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं सिंबल। हमने ए भुजा, तो हमारी ए भुजा ए भी होगी, ए हमारी ए भी होगी, ए हमारा चित्र बन गया वर्ग का। वर्ग भुजा ए, भुजा ए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसके कुछ सूत्र होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जब हमने भुजा माना ए, भुजा ए, अब हमको अगर परिमाप निकालना तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, इसकी जो बाहरी वारियों का योग होता है। तो हम दिखाते हैं इसका परिमाप। वर्ग का परिमाप हम देखेंगे, ए के 2a दूर जाएगा, तीसरा ए 4a, तो हमारा क्या होगा परिमाप 4 गुणा भुजा। बराबर 4 भुजा हमारी है ए, तो हमारा 4a आ जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? दो भुजाओं का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। भुजा हमारे को दे रखी ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर। अब क्या निकालने का रह गया हमें? वर्ग का विकर्ण, जे हमको निकालना। तो हम इसको अब निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? हम देखते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम इसको निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा? 2a स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा? a रूट 2। इसका अर्थ क्या हुआ? भुजा रूट 2। भुजा रूट 2। यहाँ पे देखते हैं भुजा का स्क्वायर है, तो दो भुजा स्क्वायर, भुजा वहां पर आ जाएगी, दो अंदर रह जाएगा। इसका हम करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये हमने वर्ग का स्पेलिंग स्क्वायर होता है, इसको हमने बनाया सिंबल को, तो हमने देखा वर्ग की भुजा हमने ए मानी, इसका परिमाप हमारा हो गया चारों भुजाओं का योग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा स्क्वायर हो गया। फिर हमने निकाला वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जो हमने माना, विकर्ण हमारा कर्ण है। यहाँ पर हमने देखा समकोण त्रिभुज का समकोण बन गया हमारा त्रिभुज। तो कर्ण हमारे कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इन दोनों का करा तो हमारा आ गया ए रूट 2। ए हमारी भुजा है, तो भुजा रूट 2 आ गया। अब इसके आगे हम इसी तरह से सवाल करते हैं, एक दो हम सवाल देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। किसी
वर्गाकार प्लाट, प्लाट है खेत लिखता हूँ, खेत वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, तो किसी वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, तो उसका तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताइए। तो हम सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन जो हमारा आएगा। हमारा खेत दे रखा, बनाया फिगर जी, इसकी भुजा दे रखी है हमको 40, तो हमारी वर्गाकार है तो 40 ये भी होगी, 40 ये भी होगी, 40 ये भी। अब खेत का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। खेत का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। भुजा हमारी 40 सेंटीमीटर 40 मीटर है, यहाँ भी 40 है, हम देखते क्या आ गया, चल चुका 1600। आगे हमारे वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखें, वर्ग मीटर। इसी तरह से हम दूसरा सवाल भी कर सकते हैं और तीसरा भी। एक सवाल हम और करते हैं। मैं अगला सवाल लिखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। किसी वर्गाकार जगह की एक भुजा 45 मीटर है, तो उस वर्गाकार जगह का क्षेत्रफल बताइए। हम लिखते हैं सबसे पहले, किसी वर्गाकार जगह की एक भुजा 45 मीटर है, एक भुजा 45 मीटर है, तब जगह का क्षेत्रफल बताइए। तो हम देखते हैं इसे, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमको जगह का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्गाकार जगह का क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा हमको दे रखी है 45 गुणा 45, तो हम देखते हैं 45 का 25 5 20 का मीटर वर्ग मीटर। किसी वर्गाकार जगह की भुजा, एक भुजा हमको 45 मीटर पता है, तो बाकी तीन भुजाएं भी हमारी 45 मीटर होंगी। इसको माना हमने वर्गाकार, जो हमारा वर्ग है, इसकी एक भुजा हमको 45 मीटर लिखी है, तो इसकी सभी भुजाएं 45 मीटर एक ये वर्ग में है होंगी, तो ये भी 45 मीटर हमारी हुई, ये भी हमारी 45 मीटर हुई। तो हम देखते हैं, तो इन भुजा गुणा भुजा किया हमने,
तो हमारा 45 गुणा 45, इसका एक ट्रिक से हम इसको सीधे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिखा वर्गाकार जाए भुजा गुणा भुजा, तो 45 गुणा 45 किया। जब अगर समान अंकों गुणा होती है, इकाई का अंक अगर हमारा 5 है तो हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं सीधे 25, और जो अगला अंक है उसको हम अगले अंक से गुणा करते हैं। 4 की जोड़ा हम 5 से करते हैं, 5 चौक 20, तो हमने यहाँ लिखा, तो 2025 वर्ग मीटर हमारा हो गया। इस तरह से हम अगला एक सवाल और करते हैं। हम अगला सवाल लिखते हैं परिमाप पे। तो हम लिखते हैं अगला सवाल, किसी वर्गाकार स्थान का, इस वर्गाकार स्थान की एक भुजा की भुजा, स्थान की सभी भुजाएं बराबर होंगी, एक नहीं सभी भुजाएं, स्थान की भुजा, भुजा लिखो, भुजा 10 मीटर है, 10 मीटर है, एक वर्गाकार स्थान की भुजा 10 मीटर है, तब उसका परिमाप बताइए। सॉल्यूशन हम करते हैं। परिमाप के लिए सबसे पहले हम परिमाप बराबर का होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्गाकार, फिगर बनाया हमने फिर से, तो हमने इसको 10 मीटर मान रखा है, तो इसको भी हमने 10 मीटर हमारा हुआ, ये भी हमारी 10 है, ये भी हमारी 10 है। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। तो सॉल्यूशन लिखते हैं परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, चारों भुजाओं का योग। तो हम देखते हैं 4 गुणा भुजा हमारी दे रखी है 10 बराबर 40 मीटर। परिमाप में क्या होता है, हमारी चारों भुजाओं का योग होता है। तो हम देखते हैं परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो हमने भुजा हमारी 4 देखी, 4 से गुणा किया, 40 मीटर हमारी आ गया। तो इस तरह अगला एक और परिमाप का सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हम लिखते हैं, किसी वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तब उसका परिमाप बताइए। सॉल्यूशन करते हैं। हम देखते वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, या वर्ग का परिमाप या चारों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा हमारी क्या दे रखी है हमको 21, तो 21 चौक 84 सेंटीमीटर आंसर आ गया। किसी वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तब उसका परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 21 चौक 84, हमने दोनों को मार रखे, 84 सेंटीमीटर हमारा आ गया। वर्ग का परिमाप होता है भुजा के चारों भुजाओं का योग होता है। हमने परिमाप भी सीख लिया। अब हम इसके आगे करते हैं एक सवाल और विकर्ण का। इसके बाद हम करते हैं एक सवाल विकर्ण का। अगला हम सवाल लिखते हैं, किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तब उसका विकर्ण की लंबाई बताइए। की लंबाई बताइए।
हमने सबसे पहले देखा तो इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। हम सबसे पहले फिगर अब बनाते हैं। ये हमने देखा ये हमने 2 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा विकर्ण क्या आएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा हमारा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर हमारा कितना दे रखा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का क्या मान आएगा, 4 रूट, क्या हमारा 2 दूनी 4 4 8, 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 विकर्ण, 2 रूट 2 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम एक और सवाल करते हैं इसके बाद आगे। एक सवाल लिखते हैं आगे और विकर्ण का, किसी वर्ग की भुजा 11 मीटर, 11 मीटर है, तब वर्ग का विकर्ण बताइए। सॉल्यूशन करते हैं, हम यहाँ पर भी फिगर बनाते हैं। ये भी 11 मीटर दे रखा, ये भी हमारा 11 मीटर है, 11 मीटर, ये भी 11 मीटर है। तो हम देखते हैं वर्ग का विकर्ण, ये हमारी ये हमको निकालना। तो हम सबसे पहले लगाते हैं इसमें सूत्र, सीधे सीधे यहाँ लिखते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर सीधे सीधे लिखते हैं भुजा रूट 2। ध्यान रखना होता है इसको, सूत्र को, भुजा रूट 2। तो भुजा हमारी क्या दे रखी, 11 रूट 2। ये हमारा वर्ग का विकर्ण आ गया। इसके आधार पर हम इससे और सवाल करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अगले सवाल को हम करना चाहें तो इसी में हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम दोनों तरह से करते चले जाएंगे। इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर हमारी विकर्ण का 11 रूट 2 मीटर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं। अब हम विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमको जानने का सही है। तो सबसे पहले हम वर्ग का फिगर बनाते हैं। विकर्ण बनाया हमने। अगर हमारी ये 2 भुजा दे रखी, ये 2 भुजा दे रखी, ये 2 दे रखी, ये 2 दे रखी, तो हमारा विकर्ण क्या आएगा, 2 रूट 2। ये हमने निकाल लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ग अगर विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल क्या निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण
का स्क्वायर बटे 2। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमको क्षेत्रफल दे रखा है तो हम विकर्ण को निकाल सकते हैं। तो हम इनमें से एक चीज हमको पता हो, दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं। तो इस पर आधारित हम एक सवाल लिखते हैं। तो हम इसी सवाल का निकालते हैं, इसका वर्ग क्षेत्रफल निकालें। भुजा किसी वर्ग की भुजा दो सेंटीमीटर है, तब भुजा 2 सेंटीमीटर तथा तब विकर्ण 2√2 सेंटीमीटर है, तब विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल बताइए। तो विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल बताइए। तो हम देखते हैं विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण हमारा कितना दे रखा है, 2√2 का स्क्वायर बटे 2। तो हम करते हैं इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 2 बराबर 4। इसको हमने यहाँ पे हमको लिखना थी केवल विकर्ण, हमने भुजा भी लिख ली है तो हम भुजा के द्वारा भी निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल भुजा से निकालना, तो भुजा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी दे रखी, 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि मात्रक लिखना जरूरी होता है तो हमने मात्रक मान रखा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने वर्ग में भुजा भी ले रखी है और विकर्ण भी ले रखा, तो हमने दोनों तरह से निकाल दिया। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। तो हमने दोनों तरह से कर लिया, दोनों तरह से हमारा बराबर आया। तो इसी तरह से एक सवाल और हम करते हैं आगे। हम एक सवाल लिखते हैं विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल निकालना। किसी वर्ग का विकर्ण, हम मान लेते हैं, सवाल लिखते हैं, किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तो तब उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तब उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तब उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तब उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम वर्ग का चित्र बनाते हैं। तो हमको विकर्ण क्या दे रखा है, 12√2 दे रखा है। तो हम देखते हैं इसका सूत्र सीधे पहले लगाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण
विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो हम विकर्ण का स्क्वायर करते हैं, 12√2 का स्क्वायर बटे 2। तो हम इसको लिखते हैं 12 गुणा 12 गुणा √2 गुणा √2 बटे 2। 2 से √2 गुणा √2 होगा 12 गुणा 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम देखते किसी वर्ग का विकर्ण हमको 12√2 सेंटीमीटर दे रखा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो हम सबसे पहले अगर फिगर बनाना चाहें तो फिगर बना सकते हैं। फिगर बना के हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 हमारा ये क्या हो गया, ये तो हमको सूत्र होता हमारा। तो हमने देखा यहाँ पर इसकी मैंने पावर 2 से की, इसका मान रखा तो हमारा आ गया। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। इसी पर आधारित एक और सवाल हम अब करते हैं। अगला हम सवाल लिखते हैं, किसी वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फिगर बनाया हमने, तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका विकर्ण हमको दे रखा है। विकर्ण कितना दे रखा है, 15√2 दे रखा है। तो हम देखते हैं इसका सूत्र हम लगाते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा। विकर्ण क्या रखा हम लोग को, 15√2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो हम देखते हैं 15 गुणा 15 गुणा √2 गुणा √2 बटे 2। तो √2 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 15 गुणा 15 हमारा आ गया। 15 गुणा 15 होता है हमारा 225 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर की गुणा हो जाएगी तो हमारा 2 बार आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया हमारा 225 वर्ग सेंटीमीटर। अगले अगर हम डायरेक्ट इसको चाहें तो हम इसे सीख सकते हैं। अगर हम चाहें तो 5 मिनट के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर वर्ग का हमें पता हो, क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणा भुजा करते हैं। अगर इसके बारे में हमको विकर्ण पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल करते हैं, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। इसका अगर परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योग होता है। इस तरह से हम वर्ग का सब निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप
इसका हम देखते हैं एक मिनट आपको बताते हैं। हम देखते हैं लास्ट वर्ग में स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ये हमारा हो गया वर्ग का चिन्ह। वर्ग की ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल हमने देखा, वर्ग का क्षेत्रफल, एक बार हम रिपीट करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, क्योंकि आधार लंब दोनों हमारी बराबर, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर देखा, भुजा गुणा भुजा, भुजा भुजा क्या हमने दे रखा, ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा क्या आएगा हमारा 4 गुणा ए, क्योंकि हमने ए भुजा मान रखी है यहाँ पर। तो हम देखते हैं भुजा स्क्वायर भुजा विकर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 अंडर √2a हमारा आ गया, क्योंकि ये क्या होगा हमारा 2a स्क्वायर, तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, a√2 बच गया। तब इसी तरह विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल बताना, तो हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, एक हमारा फार्मूला ये बनता है वर्ग का क्षेत्रफल वह विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो हम इसी आधार पर सवाल आते हैं वर्ग पर, और उनको हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत आसान सा टॉपिक है और हम इसको याद रखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण हुआ अंडर रूट भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमारा लग जाएगा, ये हमारा बन गया सम को। चलो इसको हम निकाल सकते हैं आधार लंब, तो हमारा दोनों भुजाएं दे रखी बराबर, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती, तो ये √2 वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो हमको इतना याद रखना है, इसी से हम सवाल सारे कर लेंगे, सभी सवालों को इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।